क्या आप जानते हैं कि जब पौलुस बंदी गृह में था रोम में, तो उसने फिलिपियों की पत्री लिखी, और उस पत्री में जब आप उसके पहले अध्याय की 18 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, तो क्या हुआ केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। जो फिलिपियों के लोग थे उनका मानना था कि जिस तरह जब पौलुस उनके पास था तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम पौलुस के द्वारा किए। बंदी गृह से जब पौलुस और सिलास को किस प्रकार परमेश्वर ने छुड़ाया, और उनका मानना था कि अब भी पौलुस बंदी गृह से निकल सकता है, पर क्यों परमेश्वर उसे अभी तक बंदी गृह में रखे हुआ है? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? और मेरे प्रियो, आप जानते हैं जो ये पत्रियां हम पढ़ते हैं फिलिपियों, कुलिसियों की, इफसियों की, ये सभी पौलुस ने बंदी गृह में बैठकर लिखी। और पौलुस ये भी कहता है कि मेरे जेल में जाने के द्वारा कुछ लोगों को जो प्रेरित हैं या जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उन्हें बड़ा हयाव मिला, उन्हें दलेरी मिली कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के सुनाए। यानी जब पौलुस बंदी गृह में था तो उस समय भी परमेश्वर उसकी लाइफ में कार्य कर रहा था, परमेश्वर उसके विषय में चुप नहीं था। और ये चीज पौलुस फिलिपियों को समझा रहा है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब कोई परीक्षाएं आपकी लाइफ में आती हैं या आप किसी प्रकार के कलेश को अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तो आप कई बार सोचते हैं कि मैं इस विषय के लिए इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं रेगुलर चर्च जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों के साथ पूरी रीति से वफादार हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? फिर भी मेरी लाइफ में कलेश क्यों है? वो तो अभी प्रभु में आया है और प्रभु उसके जीवन में इतनी सारी गवाहियां दे रहा है। आज लोग मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं कि ये तो बड़ा मसीह करता है, ये तो बड़ी प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विषय में चुप नहीं है। परमेश्वर इस साइलेंट टाइम में भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से ग्रो कर रहा है, हो सकता है परमेश्वर किसी ऐसी रीति से आपके जीवन में कार्य कर रहा है जो फिलहाल अभी आप नहीं देख रहे, बट आने वाले समय में आप उस प्लान को, उस परमेश्वर की डिवाइन योजना को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से।